भटकल के मुस्लिम तालीमी इदारों में हुकूमत की जानिब से लगाए जाने वाले एमआर वैक्सीन के फ़ीसद में कमी के सबब आज मौरखा 25 फरवरी सुबह 11 बजे सरपरस्तों की काउंसलिंग और वैक्सीन की अहमियत के पेश नज़र ज़िला उत्तर कन्नड़ा के डिप्टी कमिश्नर अपने अफसरान के हमरा यहाँ अंजुमन स्कूल के उस्मान हसन हॉल में पहुँचे और नहायत संजीदगी के साथ इस इंजेक्शन की अहमियत और ज़रूरत पर रोशनी डालते हुए सरपरस्तों से गुजारिश की कि वो अपने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूर टीका लगवाएं। इसका एक कारण है कि सारे बच्चों को देना पड़ेगा, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप पे जो आता है उसको ऐसे ही माना जाता है। मतलब जो व्हाट्सएप में आ गया, मतलब वो लिख के दे दिया, सही बात है, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन है, जो व्हाट्सएप में आया वो सच ही होगा। झूठ होगा तो हमें बाद में बताया जाएगा, लेकिन व्हाट्सएप में जो आ गया वो सच है, ये सब मानते हैं। लेकिन व्हाट्सएप में मैं पूछना चाहता हूँ आप सबको, सबके पास, बहुत सारे माँ के पास मोबाइल है, व्हाट्सएप में कभी ना कभी एक तो मैसेज आया होगा ये बोलते हुए कि मोबाइल पकड़ने से कैंसर होगा, आया है ना? तो फिर भी मोबाइल यूज करते हैं। इसका एक कारण है कि सारे बच्चों को देना पड़ेगा, क्योंकि जैसे डॉक्टर ने बताया अभी, डॉक्टर सलीम ने, केवल 85 to 90% कवर हो जाएगा बच्चा जिसको इंजेक्शन देते हैं, उसको और भी 10%, 15 साल तक उसको 10% वापस आने का चांस रहता है। वो चांस क्यों रहता है? क्योंकि उसका बगल का बच्चा या कोई और उस गली का बच्चा, उसको वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, तो वो वायरस एक्टिव रहता है उसके बॉडी में, तो उसके बॉडी से इसको वापस आ सकता है। इसीलिए उस स्कूल में, उस मोहल्ले में, उस रास्ते में, उस गली में सबको वैक्सीनेशन करना बहुत जरूरी है। तो ऐसे कर करके ही हमारे पोलियो वैक्सीनेशन जो है, आज पूरा देश में ऑलमोस्ट पोलियो दिखता ही नहीं है। और 2 साल पोलियो हमने कंटिन्यू कर दिया ऐसे ही, तो उसके बाद में पोलियो देने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वायरस पूरा देश में नहीं रहेगा। तो मम्स और मिजल्स और रुबेला का वही हमारा प्लान है, मतलब देश का प्लान है। 2020 तक कहीं पे भी ये वायरस दिखाई नहीं देना चाहिए, तो उसके बाद इंजेक्शन देना नहीं चाहिए, क्योंकि वायरस ही नहीं रहेगा हमारे देश में। बच्चों के बारे में तो सरकार ऑलवेज एक्स्ट्रा कॉशियस होता है, उनसे ज्यादा हम डिस्ट्रिक्ट में हमारे डॉक्टर को पूछते हैं। हमें सरकार से एक लेटर आ गया ये इंजेक्शन देना है, तो हम हमारे डॉक्टर को पकड़ के 10 पूछते हैं, 10 क्वेश्चन पूछते हैं, 1000 क्वेश्चन पूछते हैं कि क्यों देना चाहिए, क्या है। हम खुद ही उसके बारे में रिसर्च करके थोड़ा पढ़ के बाद में टीका लगाना बहुत जरूरी है। तो इंटरनेशनल ಅದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಡೋದು ಡೆಸ್ಪೋಟಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಲು ಅದು ನಮ್ಮ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳೋದು देखिए टीका लगाने के बाद में थोड़ा पे कार्ड दे देगा, उसमें सील मार के दे देगा। अगर सील के कार्ड अभी तो होने में शुरू है, इसके बाद में तो रस्सी की तो चालू लगा देगा। तो आपको अगर डॉक्टर में जाने का कोई बच्चे को फॉलो करने होते हैं तो ये कार्ड देता तो डॉक्टर के अंदर एंट्री होती है, नहीं तो डॉक्टर के अंदर एंट्री होती है। दौरान प्रोग्राम एक नई बात सामने आई कि जो बच्चे टीका नहीं लगवाएंगे उन्हें बैरून ममालिक के सफ़र के दौरान इंडियन एयरपोर्ट से नहीं छोड़ा जाएगा। इस बात पर भटकलन्यूज़.com ने डिप्टी कमिश्नर से वजाहत तलब की। एयरपोर्ट में जो एंट्री नहीं होगा बोलकर अभी जो बात आई, वो क्या गवर्नमेंट की तरफ से है या अथॉराइज है, क्या है वो? बस मैं कस्टम्स में भी था इससे पहले, तो आई कैन आंसर यू बेटर। अदर कंट्रीज हैव ए क्वारंटाइन रूल। क्वारंटाइन रूल में क्यों बोलते हैं? इट इज एक्सेप्टिंग कंट्री। अगर दुबई जाएंगे, दुबई का रूल होगा कि दे शुड हैव बीन वैक्सीनेटेड विद सो मच, तब भी हमको अंदर आना है। उसका पॉइंट, उनका पॉइंट भी सही है, क्योंकि उनका देश में जो जा रहे हैं वो कोई डिजीज बाहर से ना लाए, इसके लिए वो रिस्ट्रिक्शन रखते हैं। दिस इज इंडियन रूल्स। ये भी नहीं, आपका इधर से इंडिया से मतलब आउट होना है तो ये रूल्स इंडिया की तरफ से जा सकते हैं। वहाँ पे जब वीजा लेना पड़ेगा तब वो पूछेंगे आर यू वैक्सीनेटेड। वैक्सीनेशन नहीं हुआ तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे।
नहीं, मैं इस पूछ रहा हूँ सर, यहाँ अभी इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे रूल्स कोई लागू हो गया है कि एयरपोर्ट में कि मैं जाने के लिए ऐसा इंजेक्शन लगवाना जरूरी है? वो जो कार्ड है वो कार्ड ये मतलब, हाँ वही पूछा हुआ। दूसरी जानिब हलियाल गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर मोहम्मद सलीम साहब ने सरपरस्तों से खिताब करते हुए बहुत सारी उलझनों और खदशात का खुद जवाब दिया और टीका लगवाने को बेहद ज़रूरी करार दिया। नहीं कर रहा है, मैं भी फोर्स नहीं कर रहा हूं और ना ही यहाँ पे कोई बैठा हुआ फोर्स कर रहा है। हम यहाँ पे आए हैं इतनी दूर से, सारे काम छोड़ के सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि हम आपको समझा सके। हम आपको फोर्स करने नहीं है, फोर्स करना होता तो हम वहां ऑफिस में बैठ के कब का कर चुके होते काम। ये जो मामला है, आज का जो मामला है, ये आपके घर का नहीं है, ये मामला आपके मोहल्ले का है, ये मामला आपके शहर का है, ये मामला आपके सिटी का है, ये मामला आपके तालुके का है, आपके डिस्ट्रिक्ट का है, आपके स्टेट का है, आपके मुल्क का है, पूरे दुनिया का मामला है। और इसीलिए चाहे जो हो, मेरी लड़ाई हक की लड़ाई के बराबर है और ना मैं झुकूंगा ना मैं रुकूंगा, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि मेरे हिसाब से ये सही चीज है। और तब मैंने उस शख्स को कहा कि इसीलिए जनाब, मुस्कुराते हुए पूरे अदब के साथ मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप ये वैक्सीन ले लें, क्योंकि ये अच्छी चीज है। और यही सेम गुजारिश मैं आप सब माओं से करना चाहता हूं कि वैक्सीन अपने बच्चों को दिलवाइए, क्योंकि ये अच्छी चीज है। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साहब, डॉक्टर सलीम साहब, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने जो है हमारे जो है पेरेंट्स के सामने बात रखी। इस प्रोग्राम में सरपरस्तों को सवालात करने का मौका भी दिया गया था, मगर यहाँ हाजिर तकरीबन 400 खवातीन में से किसी ने भी खुलकर सवाल नहीं किया। स्टेज पर डिप्टी कमिश्नर के अलावा ज़िला के डॉक्टर्स, एसी भटकल, तहसीलदार भटकल तंजीम के सदर, म्यूनसिपल सदर और दीगर सरकारी अफसरान मौजूद रहे।